यह रहा आपका पूरी तरह से नया, लंबा, यूनिक और कॉपीराइट फ्री रीराइट किया हुआ स्क्रिप्ट, बेहतर ड्रामा, इमोशन और फ्लो के साथ। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां हर रिश्ते की सच्चाई सामने आने वाली है। विक्रांत ने आखिरकार दुआ की कस्टडी के पेपर्स मन्नत के सामने रख दिए हैं। यह सिर्फ कागज नहीं, बल्कि एक पिता की उस जिद का इजहार है जो अब अपनी बेटी को हर हाल में अपने पास चाहता है। लेकिन मन्नत भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। उसने ठान लिया है कि वह दुआ को खुद से अलग नहीं होने देगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर विक्रांत तक यह सच पहुंचेगा कैसे कि दुआ उसी की बेटी है। कहानी यहाँ से और दिलचस्प हो जाती है। बैसाखी का त्योहार घर में खुशियां लेकर आता है। इसी मौके पर नीतू और रॉनी वापस लौटते हैं ताकि पूरे परिवार के साथ जश्न मना सकें। लेकिन इस जश्न के पीछे कई राज छिपे हुए हैं। नीतू पहले ही यह बात सुन चुकी है कि मन्नत दुआ को लेकर विक्रांत के करीब जा सकती है। यही बात उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रही है और वह सच को उजागर करने का फैसला कर लेती है। दूसरी ओर धैर्य का दिल भी दुआ के लिए धड़कता है। उसने दुआ को अपनी बेटी की तरह पाला है और अब वह उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। उसके लिए दुआ सिर्फ एक बच्ची नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया है। यही वजह है कि वह इस पूरे मामले में और भी ज्यादा भावुक और आक्रामक हो जाता है। इसी बीच एक बड़ा फैसला लिया जाता है, दुआ का डीएनए टेस्ट। यह कदम नीतू उठाती है क्योंकि वह अब किसी भी हाल में सच को छुपा रहने नहीं देना चाहती। उसे लगता है कि एक बार सच सामने आ गया तो सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब याशिका अपनी चाल चलती है। वह मन्नत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। बैसाखी के जश्न के दौरान भीड़ और शोरशराबे के बीच याशिका मन्नत को धक्का देती है ताकि वह जलती हुई आग की तरफ गिर जाए। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ठीक उसी समय विक्रांत वहां पहुंचकर मन्नत को बचा लेता है। यह पल दोनों के बीच एक अनकही कड़ी को फिर से जगा देता है। अब बारी आती है उस सच की जिसका इंतजार सबको था। डीएनए रिपोर्ट सामने आती है और वही साबित करती है जो शायद दिल पहले ही जान चुका था, दुआ विक्रांत की ही बेटी है। यह सच सामने आते ही माहौल बदल जाता है। धैर्य गुस्से से भर उठता है। उसे लगता है कि यह सब बेवजह हुआ क्योंकि वह पहले ही यह सच बता सकता था। लेकिन अब बात उसके हाथ से निकल चुकी है। विक्रांत के लिए यह सब एक झटका है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिस बच्ची से वह इतना जुड़ाव महसूस करता था, वही उसकी अपनी बेटी है। वह मन्नत के सामने खड़ा होकर जवाब मांगता है और आखिरकार मन्नत सच स्वीकार कर लेती है, दुआ उसी की और विक्रांत की बेटी है। यह सुनकर विक्रांत के अंदर भावनाओं का तूफान आ जाता है। उसे याद आने लगते हैं वो सारे पल जब उसे दुआ के साथ एक अजीब सा अपनापन महसूस होता था। अब उसे समझ आता है कि वह रिश्ता खून का था। लेकिन इस सच्चाई के साथ एक नया संघर्ष भी शुरू होता है। विक्रांत मन्नत से नाराज है कि उसने इतना बड़ा सच उससे छुपाया। उसे इस बात को स्वीकार करने में समय लगता है। वह टूट भी रहा है और खुद को संभालने की कोशिश भी कर रहा है। इसी बीच वह एक बड़ा फैसला लेता है, दुआ की कस्टडी के लिए लड़ाई। वह साफ कह देता है कि वह अब अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। दूसरी तरफ मन्नत भी पूरी ताकत से खड़ी है क्योंकि उसके लिए भी दुआ उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। धैर्य भी पीछे हटने वाला नहीं है। उसने दुआ को पाल पोस कर बड़ा किया है और अब वह उसे अपने से दूर जाने नहीं देना चाहता। इस तरह कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां तीनों की भावनाएं टकरा रही हैं। एक तरफ वह पिता है जिसने दुआ को जन्म दिया,
दूसरी तरफ वह जिसने उसे प्यार और परवरिश दी। और बीच में है मन्नत, जो एक माँ होने के नाते अपनी बेटी के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। अब देखना यह होगा कि दुआ किसके साथ जाती है। क्या वह अपने असली माता पिता के साथ नई जिंदगी शुरू करेगी, या फिर उस इंसान के पास रहेगी जिसने उसे अब तक संभाला है। कहानी में आगे और भी जबरदस्त ट्विस्ट आने वाले हैं। रिश्तों की परीक्षा होगी, भावनाओं का टकराव होगा और हर फैसला किसी ना किसी के दिल को जरूर तोड़ेगा। तो तैयार रहिए इस हाई वोल्टेज ड्रामा के लिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में इमोशन, सस्पेंस और ट्विस्ट का लेवल और भी ज्यादा बढ़ने वाला है।